वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से क्यों फारिग किया गया, किसकी रिकमेंडेशन, किसकी शिकायत पर फारिग किया गया। अब अगला नंबर किसका आने जा रहा है, कौन आगे मजीद फारिग होने जा रहा है, और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में वहाब और अब्दुल रज़ाक की जगह पे कौन आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ खबरें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, एक तो जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का मामला है वो ये है कि वहाब रियाज का जो एटीट्यूड रहा है वो बहुत ही डिक्टेटर्स वाला एटीट्यूड रहा है। सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबरान के साथ उन्होंने यूं बिहेव किया है जैसे कि वो बॉस हैं और बाकी सारे उनके आगे सब ऑर्डिनेट्स हैं। हालांकि मोहसिन नकवी ने जब सिलेक्शन कमेटी बनाई थी तो उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि सब लोग इक्वल पॉइंट्स पे हैं, सब सिलेक्टर हैं, कोई भी चीफ सिलेक्टर नहीं है। लेकिन वहाब रियाज का एटीट्यूड हमेशा चीफ सिलेक्टर्स वाला रहा है। तो एक तो ये वजह थी कि बाकी सब सिलेक्टर्स ने अदम एतमाद कर दिया वहाब रियाज पे और उन्होंने सारा मलबा उन पे गिराया कि जी ये जो टीम सिलेक्ट की गई ये इनकी मर्जी की थी, हमारा इसमें कोई इनपुट नहीं था। दूसरा, वहां पे जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ वहाब रियाज गए थे तो वहां पर भी दो लोगों ने इस पर बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने रिपोर्ट किया वहाब रियाज के वहां पे जो वो इंटरफेरेंस कर रहे थे। एक तो उनमें अजहर महमूद है जो कि असिस्टेंट कोच भी थे और बॉलिंग कोच भी थे, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो बॉलर्स को बॉलिंग प्लान देना था ये हालांकि अजहर महमूद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इसमें वहाब रियाज के बार बार इंटरफेयर कर रहे थे और बॉलर्स को वो कन्विंस कर रहे थे कि जो बॉलिंग प्लान वहाब रियाज दे रहे हैं वो उस पर अमल करें, जिससे प्रैक्टिकली अजहर महमूद की जो अथॉरिटी है वो खत्म होकर रह गई थी। अजहर महमूद का रोल खत्म होकर रह गया था। प्लेयर्स अजहर महमूद की बजाय वहाब रियाज को सुन रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिलेक्टर भी हैं, हमारी सिलेक्शन होना या ना होना इनके हाथ में है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि इनकी ये जो टू मच इंटरफेरेंस थी इसकी वजह से वो अपना काम कंफर्टेबली नहीं कर सके। जो दूसरे पर्सन जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया वो गैरी किस्टन है। गैरी किस्टन ने भी ये कहा कि वहाब रियाज का जो एटीट्यूड था वो बहुत अनप्रोफेशनल था और उनका एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे वो हर चीज को वही चला रहे हैं, हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक होनी है। वो टीम प्लानिंग हो, वो प्लेइंग 11 हो, वो बॉलिंग बैटिंग प्लान हो, सब कुछ को वो डिक्टेट कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरीके का माहौल रहेगा, गैरी गेस्टन ये उन्होंने मुझसे नकवी से कहा, तो फिर वो काम नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद फिर मोहसिन नकवी ने फाइनली ये डिसीजन किया है कि ठीक है वहाब रियाज को फारिग किया जाए। अब्दुल रजाक जो है उनका एटीट्यूड वैसे ही ये रहा है कि वो बहुत कैजुअल रहे हैं। उनकी अप्रोच ही पाकिस्तान की जॉब की तरफ कोई सीरियस नहीं थी, ना वो टाइम दे रहे थे, ना वो सिलेक्शन पे कोई इनपुट दे रहे थे, ना उन्होंने एक टीम की परफॉर्मेंस को कोई इवेलुएट किया, ना उसको फोकस किया। तो वो तो एक डोरमेंट मेंबर के तौर पे थे, इसलिए उनको भी वहां से निकाल दिया गया। अब अगले चीफ सिलेक्टर कौन आ रहे हैं, यूनुस खान से रब्ता किया गया है। यूनुस खान को डी ऑफर की गई है। यूनुस खान ने अभी तक हाँ नहीं की। वो अगर हाँ कर देंगे तो वो पाकिस्तान के कंफर्म अगले चीफ सिलेक्टर होंगे। लेकिन यूनुस खान की कुछ अपने प्रीरेक्विजिट्स हैं, कुछ अपनी डिमांड्स हैं, कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और जब तक पीसीबी उन डिमांड्स पे, उन टर्म्स एंड कंडीशन पे मानेंगे नहीं, तब तक यूनुस खान पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर यूनुस खान चीफ सिलेक्टर बन जाते हैं तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग चीफ सिलेक्टर होंगे। ना वो कोच की सुनेंगे, ना वो कैप्टन की सुनेंगे, सिलेक्शन की हद तक वो ऑन मेरिट जो उन्हें सही लगेगा वो करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ऐसी पर्सनैलिटी जब आती है तो फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ ही उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब अगला नंबर किसका है, यानी मोहसिन नकवी किसके ऊपर अगली तलवार चलाने जा रहे हैं, ये जो उन्होंने ऑपरेशन क्लीनअप शुरू किया है। तो जो अगली तलवार चलने जा रही है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन पे चलने जा रही है। मैं आपको काफी अरसे से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आल्दो के गैरी किस्टन ने डायरेक्टली बाबर आजम को रिमूव करने का नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि बाबर आजम एक रिएक्टिव कैप्टन है, प्रोएक्टिव नहीं है, प्लानिंग में वीक है, टीम का इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि लाजमी इनको रिमूव करें। तो लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो इससे जिन बना चुके हैं कि उन्होंने रिमूव करना है, क्योंकि उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्स क्रिकेटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पब्लिक का प्रेशर है। तो वो इस सब से जान छुड़ाने के लिए बाबर को रिमूव करेंगे और मोहम्मद रिजवान को वो अगला जो T20 और वनडे कैप्टन है वो बनाएंगे। टेस्ट कैप्टन शान मसूद रहेंगे। टेस्ट कैप्टन की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी हुई है। T20 और वनडे कैप्टन की अनाउंसमेंट सिलेक्शन कमेटी जब रिवैम्प हो जाएगी उसके बाद होगी। अब अगर सिलेक्शन कमेटी में यूनुस खान आते हैं तो फिर यूनुस खान भी अपना इनपुट देंगे, लेकिन यूनुस खान को भी रिजवान पे कोई इशू नहीं है, वो रिजवान को पसंद करते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली वो भी रिजवान के हक में ही वोट देंगे और रिजवान ही अगले पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन बने।